नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे चीन का राष्ट्रपति। पहले वाले वीडियो में चीन के बारे में मैंने जो सामान्य जानकारी आपको दी। अब चीन के संविधान में एक जो महत्वपूर्ण पद है वो होता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन चीन का राष्ट्रपति न तो अमेरिका की तरह होता है और न ही भारत के राष्ट्रपति की तरह का पद उसका होता है। चीन का संविधान 1982 में लागू हुआ और इस संविधान के द्वारा चीन में राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति की चीन में क्या स्थिति होगी, राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली होगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन में उसकी साम्यवादी दल में क्या भूमिका है वो होगी। चूँकि चीन में साम्यवादी दल का प्रभाव सर्वाधिक होता है, साम्यवादी दल का ही शासन के सभी अंगों पर नियंत्रण होता है, तो यदि दल का नेता ही चीन का राष्ट्रपति होगा तो वो शक्तिशाली होगा, और यदि दल का नेता राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी स्थिति है वो अलग होगी। और कई बार देखने में आता है कि चीन के शासन के जो 3 सर्वोच्च निकाय हैं उनका अध्यक्ष यदि राष्ट्रपति होता है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, अन्यथा उसकी भूमिका में अंतर देखने को मिलता है। जैसे चीन में यदि एक ही व्यक्ति साम्यवादी दल और केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष होता है, वही व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति होता है, तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली है वो होता है। तो चीन में राष्ट्रपति की भूमिका जो है उसकी दल की उसमें क्या स्थिति है उस पर निर्भर है वो करती है। यदि जो चीन का राष्ट्रपति ही साम्यवादी दल का प्रमुख भी होगा, सैनिक आयोग का अध्यक्ष भी होगा, तो वह शक्तिशाली होगा, अन्यथा उसकी शक्तियाँ हैं वो कम है वो होंगी। अब चर्चा करते हैं कि चीन में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होती है। तो चीन के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के योग्य होगा जो चीन का नागरिक होगा। दूसरी योग्यता है कि उसे मत देने का अधिकार हो, और तीसरी जो योग्यता है वो उसकी आयु सीमा की होती है कि उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो। अब आगे है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। चीन के संविधान के अनुच्छेद 79 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो चीन की संसद करेगी, जिसे चीन के संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा गया है। यानी चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो करती है। अब आगे है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो चीन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है वो होता है। पहले ये प्रावधान था कि एक व्यक्ति जो है वो 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन अब 2018 में चीन के संविधान में एक संशोधन कर दिया गया है, और संशोधन करके 2 बार राष्ट्रपति बनने की जो बाध्यता है उसको समाप्त है वो कर दिया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि अब कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति है वो बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है, आजीवन भी है वो बन सकता है। अब 2 बार बनने की बाध्यता समाप्त है वो हो गई। अब आगे जो है राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चीन में राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालेगा। तो संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा। यदि उस समय उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होगा तो नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक वहाँ की संसद यानी जन कांग्रेस की स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होगा वो चीन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये तब तक ही करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। अब अपन चर्चा करते हैं चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों की। चीन के संविधान के अनुच्छेद 80 और 81 में राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का विस्तारपूर्वक उल्लेख है वो किया गया है। इसमें
संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ सौंपी हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वह अपने विवेक के अनुसार नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति कांग्रेस तथा कांग्रेस की जो स्थायी समिति होती है उनके परामर्श के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग है वह करता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में, कार्यों में जो पहला कार्य होता है वो विधायी कार्य होता है। चीन की संसद यानी चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति जो कानून बनाती है, राष्ट्रपति उन पर अपनी औपचारिक सहमति देता है और वह इनके द्वारा दिए गए अध्यादेशों की उद्घोषणा है वो करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। चीन का राष्ट्रपति वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों और आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और जिन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति का एक और जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह उपाधियों के वितरण का है वो होता है। चीन में भी नागरिकों को विशिष्ट सेवाओं के लिए विशिष्ट पदक और सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं और ये उपाधियाँ प्रदान करने का कार्य है वो राष्ट्रपति के हाथों से किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य होता है क्षमादान का। न्यायालय से सज़ा प्राप्त अपराधियों को सज़ा माफ़ी या क्षमादान देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की प्रार्थना पर उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है और उसकी सज़ा को पूर्ण भी माफ़ है वो कर सकता है। अगला जो कार्य राष्ट्रपति का होता है वह सेना से संबंधित होता है। यद्यपि सैन्य संबंधी कार्यों के संचालन के लिए चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति ही सैनिक आयोग का अध्यक्ष भी होता है तो वह सैन्य संबंधित कार्यों का संचालन भी है वो करता है। और यदि नहीं भी होता है तो भी वह युद्ध की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति का है वो होता है और वह संकटकालीन स्थितियों में पूरे देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा भी है वो कर सकता है। अब अगला जो कार्य है वह है विदेश नीति से संबंधित कार्य। तो चीन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इस नाते वह विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। वह चीन में आने वाले विदेशी राजदूतों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, विदेशों में चीन के जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, चीन में आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करता है और दूसरे देशों के साथ होने वाले संधि समझौतों की पुष्टि वह करता है, वह उन्हें रद्द भी कर सकता है। और चीन की विदेश नीति का जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये हैं चीन के राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ। धन्यवाद।